नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानंदं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जैन शासन में छोटी से छोटी धर्म क्रिया भी महान फल देने वाली है। हमारी जितनी भी धर्म क्रियाएं हैं, दिखने में कितनी भी छोटी से छोटी भी क्यों ना होंगी, लेकिन उनका जो रहस्य है, उनकी जो महिमा है, वह अत्यधिक है। और इसी कारण से हमारे ज्ञानी भगवंतों ने बार बार हमें धर्म क्रियाएं करते रहने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन हमारा मन धर्म क्रियाओं में कम लगता है और कर्म क्रियाओं में ज्यादा लगता है। पुण्य की क्रियाओं में कम लगता है और पाप की क्रियाओं में मन ज्यादा लगता है। 1 घंटा प्रवचन सुनना, 2 घड़ी समाई करना, 1 घंटा परमात्मा की भक्ति करना, उसमें हमारा मन कम टिकेगा। लेकिन 1 घंटा फिल्म देखना, 1 घंटा मन पसंदीदा नाटक देखना और 1 घंटा मोबाइल चलाना कम लगता है। जिन क्रियाओं से हमारे पाप का बंध होता है, उन क्रियाओं में हमारा मन ज्यादा लगता है। और जिन क्रियाओं से हमारा मन पाप से मुक्त होता है, पुण्य का बंध होता है, हमारे परिणाम शुभ बनते हैं, जिससे हमारी आत्मा हल्की होती है, हमारा मन शांत होता है, मन के सभी प्रकार की चिंता और तनाव जिससे दूर होते हों। हमारी रुकावटें भी तभी आती हैं जब हमारे पाप का उदय होता है, लेकिन उसके सामने जब हम पुण्य का खाता बढ़ा लेंगे तो हमारे पाप का खाता नील हो जाएगा। हम पाप के सामने पुण्य को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। होता क्या, पाप का खाता बढ़ता है तो हम पुण्य से भी दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी समय आता है कि चारों तरफ से जब हम घिर जाते हैं और उस समय व्यक्ति का मन धर्म से भी दूर होने लगता है। मैंने जीवन भर इतना धर्म किया, इतनी आराधना करी, इतनी पूजा करी, इतना मैंने सब कुछ किया, लेकिन मिला क्या? किए धर्म तो फूटे कर्म, ऐसी मुंह से बात आ जाती है। और व्यक्ति पाप के उदय से कई बार धर्म से दूर भी हो जाता है। लेकिन सच्चा यदि कोई श्रावक है तो कितनी भी आपदाएं आ जाएं, विपदाएं आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, वह अपने ही कर्मों का परिणाम समझ करके, मेरे ही कोई ऐसे दुष्कर्म का उदय है, मेरे ही कोई ऐसे पाप कर्म का उदय है, लेकिन मुझे परमात्मा को नहीं छोड़ना, मुझे धर्म को नहीं छोड़ना, मुझे अपनी आराधना में जुटे रहना है। आज अमावस्या काली रात है तो मुझे विश्वास है परमात्मा का नाम लेते लेते एक दिन उजाला भी जरूर होगा, जरूर। आज अमावस्या है तो कल पूनम भी जरूर आएगी। आज कांटे हैं तो कल को भी फूल जरूर खिलेंगे। एक विश्वास अपने धर्म पर, अपने परमात्मा पर, अपने गुरुओं पर यदि है
और यदि आप अपने धर्म की क्रियाओं में जुटे रहे, बढ़ते रहे, चलते रहे, तो निश्चित देवगुरु की कृपा से आपके सारे मार्ग खुल जाएंगे, प्रशस्त हो जाएंगे। धर्म में वो बल है, धर्म में वो शक्ति है। परमात्मा का नाम सबसे ज्यादा मंगलकारी है। परमात्मा स्वयं तो मंगलकारी है ही, लेकिन आज यदि परमात्मा नहीं है तो परमात्मा का नाम भी मंगलकारी है। यदि प्रत्यक्ष में परमात्मा हमारे सामने उपस्थित नहीं, आज तीर्थंकर परमात्मा इस भरत क्षेत्र में तो नहीं है, सभी मोक्ष में हैं, सिद्ध लोक में हैं, लेकिन परमात्मा के जाने के बाद में हमारे पास क्या बचा? परमात्मा का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। भगवान जिस समय इस पृथ्वी पर थे उस समय परमात्मा का आलम्बन पाकर के कितनी आत्माएं मुक्त हुई होंगी, लेकिन परमात्मा के जाने के बाद में उनके नाम का आलम्बन पाकर के असंख्य आत्माएं मुक्त हो गई। नाम में वो शक्ति है, नाम ही तिरा देता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। ये तो नाम जो है ना, ये नाम, ये तो नाव है, ये तो जहाज है, और इस नाम की नाव में जो सवार हो जाएगा वो निश्चित परले किनारे को पा लेगा। नाम में वो शक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ पर नाम की इतनी महिमा है। अब सिख संप्रदाय में भी जाओ तो वहाँ पर नाम सिमरन करो भैया, सिमरन करो भैया, सिमरन करो, नाम जपो, नाम जपो। किसी भी धर्म में चले जाओगे तो आपको स्मरण के लिए, नाम स्मरण के लिए सभी प्रेरणा देंगे, क्योंकि जिन महापुरुषों को हम नाम लेते हैं उनकी सारी शक्ति नाम में है। ऐसे नाम की महिमा। लेकिन हम नाम तो लेते हैं, लेकिन नाम के साथ में जिसका नाम ले रहे हैं उसके साथ में नहीं जुड़ते। तो अकेला नाम भी, नाम लेकर के जिसका नाम ले रहे हैं उसकी छवि हमारे आंख के सामने हो, उसका स्वरूप हमारे सामने हो, उसके गुण हमारे सामने हो। जिसका नाम है वो बिल्कुल सामने दिखाई दे और आत्मा के साथ में जुड़ जाए तो वो नाम आपका कनेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी नाम एक और करामात है कि यदि आप परमात्मा का नाम किसी भी रूप में लेते हैं तब भी आपका कल्याण ही करेगा। गुस्से में भी ले लो, क्रोध में भी ले लो, हंसी मजाक में भी ले लो, दुख में ले लो, आपदा में ले लो, सुख में ले लो, कभी भी ले लो, वो नाम आपका कल्याण ही करेगा। वो नाम आपका कभी भी नुकसान तो नहीं करेगा। जैसे मिश्री की डली है, उस मिश्री की डली को आप दिन में खाओ तो कैसी लगेगी, और रात के अंधेरे में खाओ तो मीठी, घर में खाओ तो, और जंगल में जाके खाओ तो, आप कहीं पर भी उसको चखोगे, दिन में चखो, रात में चखो, घर में चखो, बाहर चखो, वो तो मीठी ही लगने वाली है। उसी तरह से परमात्मा का नाम आप कभी भी जपो, कहीं भी जपो, कैसे भी जपो, किसी भी रूप में जपो, वो तो हमें तिराने ही वाला है। ये है परमात्मा के नाम की शक्ति। अभी अभी महर्षि वाल्मीकि जयंती गई, और वाल्मीकि महर्षि कैसे बने? जिस समय नारद ऋषि ने उनके कान में मंत्र फूंका। कौन सा मंत्र फूंका? महर्षि नारद ने वाल्मीकि जी के नाम में, कान में एक मंत्र फूंका। कौन से मंत्र? राम नाम का मंत्र फूंका कि तू अब सब छोड़ दे, अब केवल तू राम का नाम जप, इसी से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और वो तो कह के चले गए, और वाल्मीकि जी भूल गए कि क्या मंत्र दे के गए थे, याद ही नहीं रहा। वो मंत्री भूल गए, कुछ तो कहा था, कुछ तो कहा था। और आप भी जानते, हम भी जानते हैं कि राम नाम तो नहीं जपा, क्या जपने लग गए? मरा 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 मरा, उल्टा हो गया। राम राम जपने की जगह मरा 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 जपना शुरू कर दिया, उल्टा नाम जपने लग गए।
और फिर भी राम प्रसन्न हो गए। अब आपका नाम रामचंद्र हो और आपको कोई मरा चंद्र कहे तो आप उस पर प्रसन्न होंगे कि उसके साथ में लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे कि तू मुझे मरा चंद्र कहता है, हाँ तेरा मैं मरा चंद्र बनाता हूं। वो मरा मरा कर रहे, राम का नाम मरा कर दिया उन्होंने, और मरा 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 कहते हुए भी भगवान राम उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान राम की उस पर कृपा हो गई। वाल्मीकि जी का बेड़ा पार हो गया। उल्टा नाम जपने पर भी उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया और उन्होंने रामायण की रचना की। और वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने सही जपा, जो उन्होंने मरा मरा जपा ना, बिल्कुल सही जपा। मरा मरा जपते जपते उन्होंने यही कहा कि प्रभु मरा मैं तो मर गया, मैं यानी अहंकार, हम सबके बीच में क्या मैं। उन्होंने कहा मरा मैं मर गया, मेरा अहंकार मर गया। जब अहंकार मर गया, जब मैं मर गया तो क्या बचा, अब तू ही बचा है। मैं तो गया प्रभु, मैं तो मरा, जब तक मैं था तब तक ही संसार था, अब मैं मर गया, मरा 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 मरा, अब तो प्रभु तू ही बचा है। और इस कारण से परमात्मा ने उसके शब्दों को नहीं सुना। अगर शब्दों को सुनते तो भगवान राम कभी प्रसन्न नहीं होते। अगर भगवान राम प्रसन्न हुए तो समझ लेना उन्होंने उसके शब्दों को नहीं सुना, उसकी श्रद्धा और भावनाओं को सुना कि ये क्या क्या रहा है, मरा में भी इसके भीतर के अंदर में भाव क्या है, रहस्य क्या है, ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है मेरा अहंकार मर गया, मैं मर गया। जब मैं मर गया तो फिर परमात्मा ही बचे। जिस दिन हमारा अहंकार मर जाएगा तब क्या बचेगा, तब परमात्मा। हमारे में और परमात्मा में बाधा क्या है, मैं, अहंकार। बाहुबली अगर भगवान बनने से अटके रहे तो क्या था, मैं। तो ये मैं को हमें मारना है और वो मरेगा भगवान का नाम से ही। उस मैं के दुष्ट को यदि मारना है तो उसके सामने यदि कोई शक्ति है तो परमात्मा का नाम। और भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है, अपूर्व शक्ति है। अरे प्रभु राम के नाम से तो क्या तिर गए, पत्थर भी तिर गए। जब भगवान राम के नाम से पत्थर तिर गए, पत्थर डूबने वाले पत्थर तिर गए, तो हम नहीं तिर सकते। हम पत्थर से भी गए बीते हैं, हमारी हैसियत पत्थर से भी गई बीती हो गई। अगर मान लो आप पानी में छलांग लगाओ, आपको तैरना नहीं आता, राम नाम होगा तो तैर जाओगे। मान लो चलो हमारे पास भगवान का नाम भी नहीं है और हमने पानी में छलांग लगाई तो क्या होगा, डूब जाएंगे। और तब तक डूबे रहेंगे जब तक हमारे प्राण हैं, और जैसे ही प्राण निकल जाएंगे तो क्या होगा। कैसी अद्भुत बात है। जब तक प्राण थे तब तक भारी होकर के पानी में नीचे डूबे रहे, और जैसे प्राण निकले मुर्दा बने तो वही बॉडी हल्की होकर के पानी के ऊपर तैरने लग गई। यानी जब तक मैं से हम भारी रहेंगे तब तक हम संसार में डूबे रहेंगे, और जिस दिन मैं का हमने विसर्जन कर दिया उस दिन इस संसार के ऊपर में तिरने लगेंगे। इसका विसर्जन करना, और वो है भगवान के नाम से ही होगा। परमात्मा के नाम से पत्थर भी तिर गए। पत्थर क्यों तिरे हैं, वो तो आप भी लिख सकते हो आपकी शर्ट के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर आप भी लिख सकते। पत्थर में श्रद्धा कहाँ से आई, पत्थर में श्रद्धा कहाँ से आई। राम के नाम पत्थर से लिखने से पत्थर तिर गया तो आप राम की चदरिया ओढ़ के भी चल सकते हो, फिर भी डूब जाएंगे। वो तो ठीक है, पर पत्थरों की में ऐसी क्या विशेषता थी कि पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखा और पत्थर तिर गए। जिस समय जब
सीता को लेने के लिए राम अपनी पूरी सेना के साथ में दरिया के किनारे पहुँचे और देखा इतना बड़ा सागर है और लंका तक पहुँचना है और इतना बड़े सागर को उल्लंघन करके कैसे जाएंगे। तो वो बड़ी सोच विचार के अंदर में पड़ गए, एक तरफ जाके बैठ गए, क्या करे कैसे करे। इतने में दूर उन्होंने देखा कि उनके सेना में नल, नील, जामवंत, सुग्रीव वगैरह जो भी थे, ये लोग बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर के और उस पर लिखते जा रहे थे और बाकी साथी उनके पानी के अंदर छोड़ते जा रहे थे। वो शिलाएं तैरने लग गई। अब भगवान राम ने दूर से देखा कि ये हो क्या रहा है, ये मामला क्या है। ये पानी के अंदर में बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर छोड़ रहे हैं और पत्थर पानी में तिरते जा रहे हैं और एक से एक पत्थर जुड़ता जा रहा है। पुल का निर्माण होने लग गया, पत्थर भी कभी पानी में तैरते हैं। और फिर ये दूसरी तरफ देख रहा हूं, वो कुछ पत्थर के ऊपर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? नजदीक गए, जाकर के देखा दूर से, ओहो ये तो मेरा नाम लिख रहे हैं, ये तो मेरा ही नाम लिख रहे हैं। और मेरा नाम लिख करके और पत्थर को पानी में छोड़ते हैं, पत्थर पानी में तैर जाता है। क्या बात है, क्या चमत्कार है, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने देखा कि चलो अपने भी कोशिश करते हैं। और श्री राम पूरे उस सब काम में लगे हुए थे, जुटे हुए थे, सारे दनादन दनादन पत्थरों को पानी में डाल रहे थे। राम धीरे से आंख चुरा करके किनारे 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 दूर चले गए। उन्होंने देखा कि मुझे किसी ने जाते हुए नहीं देखा, मैं अकेला निकल गया हूं। और दूर खड़े होकर के देखा, दूर दूर तक मुझे कोई नहीं देख रहा, अकेला हूं मैं। लेकिन भले उनको कोई नहीं देख पाया, लाखों लाखों की वानर सेना उनको नहीं देख पाई, कोई उनको नहीं देख पाया कि श्री राम किधर गए। लेकिन एक की निगाह से नहीं बच पाए, हनुमान जी की। उनकी निगाह से प्रभु कैसे बच जाते। हनुमान जी ने देखा कि मेरे प्रभु अकेले चले जा रहे हैं, दूर किनारे तक निकल गए हैं, किसी को बुलाया नहीं, बताया नहीं, कुछ ना कुछ राज होगा। चलो मैं भी चुपते छुपाते एक तरफ, मैं भी पीछे से चला जाता हूं। और दूर झाड़ियों में जाकर के हनुमान जी बैठ गए। और इधर राम जी ने देखा कि अब कोई मुझे नहीं देख रहा, अब वहां पर मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, चलो मैं भी थोड़ा देखूं तो सही कि कितनी शक्ति मेरे में है। उन्होंने एक शिला उठाई और उसको पानी में छोड़ा। जैसे ही पानी में छोड़ा, शिला डूब गई। प्रभु ने सोचा शायद लगता भारी उठा ली होगी, थोड़ा कम वेट की लूं। उन्होंने दूसरा थोड़ा छोटा पत्थर उठाया, उसको उठा करके पानी में डाला तो वो भी डूब गया। फिर उन्होंने उससे छोटा इतना सा कंकर भी उठाया, पत्थर का छोटा सा रोड़ा भी उठाया और वो उठा करके पानी में डाला, वो भी डूब गया। श्री राम तो और चिंता में आ गए, मामला क्या है। मैं वही राम हूं जिस राम के नाम से पत्थर तिर रहे हैं, और यहां पर स्वयं राम पत्थर को पानी में छोड़ रहे हैं और वो डूब रहे हैं। अगर इनको किसी को पता लग गया कि भी यहां राम जी के हाथ से पत्थर डूब रहे हैं, तो मेरी तो भी हिंदी हो जाएगी। शुक्र है मैं दूर आकर के ये प्रयोग कर रहा हूं, अगर किसी ने देख लेते तो मेरी क्या हालत होती। और पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तरफ मेरे नाम से पत्थर तिर रहे हैं और मेरे हाथों से पत्थर डूब रहे हैं, ये मामला क्या है। इतने में हनुमान जी जो झाड़ियों में छिपे बैठे थे, सीधा छलांग लगाई, जंप लगाई, जय श्री राम। ओ बाबा तू कहां से आया रे, तू कटु कहां से आ गया, कहां से प्रकट हो गया। प्रभु प्रभु प्रभु, जहां जहां मेरे राम वहां वहां हनुमान। प्रभु मैं तो आपको आपकी साया के समान हूं, आपकी काया के साया हूं, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु आप जब इधर आए तो मैं भी धीरे धीरे पीछे से आ गया। अच्छा हनुमान चल आ तो गया, ठीक है, लेकिन तूने कुछ देखा तो नहीं। प्रभु सब कुछ देख लिया। अरे बाबा अब मामला गड़बड़ हो गया। अब इसने जाकर के उधर बता दिया कि भगवान राम के हाथों से पत्थर डूब रहे हैं, तो भैया मेरी तो सबके बीच में हिंदी हो जाएगी, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हनुमान देख तूने जो देखा सो देखा, तेरे और मेरे बीच की बात है, अब किसी को कहना मत।
वो जो कर रहे हैं उनको करने दे। मैंने अपनी शक्ति देख ली, मेरे हाथ से कोई पत्थर तिरा नहीं, नाम से भले तिर रहे हैं लेकिन मेरे से नहीं कोई तिरा, इसलिए तू जाने मैं जानूं, ये बात किसी से मत कहना। वो कहता मैं तो कहूँगा, मैं तो बताऊंगा, इतना सुंदर नज़ारा मैंने देखा है, ये तो मैं कहने ही वाला हूँ। ए हनुमान क्या कर रहे तू, अरे कुछ तो मेरी लाज रख। अच्छा हनुमान, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वहाँ पर जो पत्थर हैं वो पानी में तिर रहे हैं, केवल उसके ऊपर में मेरा नाम लिख रहे हैं और पानी में छोड़ते तिर जाते। यहाँ खुद मैं पत्थर लेकर के पानी में छोड़ रहा हूँ और वो डूब रहे हैं, इसका कारण क्या? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु वहाँ जो पत्थर है ना, उन पत्थरों के ऊपर में जब आपका नाम लिखा जाता है ना, तो वो जो पत्थर है ना, उन्होंने अपने दिल के ऊपर में आपका नाम अंकित कर लिया, अपने हृदय पे ऊपर, अपने भीतर कुरेद लिया उसको। उन पत्थरों ने भगवान राम को अपने हृदय में लिखा लिया, और जिसने अपने हृदय में, अपने ऊपर में भगवान राम का नाम कुरेद लिया, उकेर लिया, अंकित करवा लिया, वो कभी डूब नहीं सकता। वो कैसे डूब जाएगा? पत्थर भी होगा वो भी तिरेगा ही तिरेगा। जिसने अपने दिल में भगवान राम का, परमात्मा का नाम लिख लिया, वो डूबने वाला भी तिरेगा। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपके हाथों से जो पत्थर छोड़े जा रहे हैं वो नहीं तैर रहे। प्रभु स्पष्ट इसका प्रमाण है कि जिसको स्वयं भगवान राम ने छोड़ दिया उसको कौन तिरा सकता है? यहां तो आपने खुद ही उनको छोड़ दिया। जिसको भगवान ने छोड़ दिया, जिसको राम ने ही छोड़ दिया, वो कैसे तिरेगा? इसलिए आपके हाथ से जो छूट गया वो फिर कभी तिरने वाला नहीं, और जिसने अपने हृदय के ऊपर भगवान का नाम लिखवा लिया वो कभी डूबने वाला नहीं। ये राम नाम की महिमा, ये परमात्मा के नाम का करिश्मा। हम क्यों डूब रहे संसार में? क्या किया? नहीं, नाम नहीं लिखाया, नाम तो अपने घर वाले का लिखा रखे है। हाँ, कल का दिन भी आ गया, पता लगेगा कल हैं। कल परमात्मा को देख करके उनको आप अर्घ चढ़ाओगे कि अपने घर वाले को देख के अर्घ चढ़ाओगे? फिर कहोगे नहीं, साडा तो पति परमेश्वर है। एक दिन के लिए परमेश्वर बनता है पति, एक दिन के लिए भगवान बनते हैं। लेकिन परमात्मा के साथ जिसकी प्रीति है, जिसने परमात्मा को लिखा लिया, परमात्मा हमारे दिल में अभी तक परमात्मा अंकित नहीं हुए, ऊपर ऊपर से हैं, ओढ़ा हुआ है, और ओढ़ा हुआ कभी टिकेगा नहीं, ये कभी भी उड़ जाएगा रंग, ये गहरा नहीं है। पत्थरों के ऊपर में गहराई से लिखा गया। एक बार पत्थर के ऊपर आप कुछ लिख दो वो मिटेगा नहीं, हजारों साल तक भी वो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ टिका रहेगा। और हमने जो दिल के ऊपर लिखा है बदलता रहता है, मिटता रहता है। रेत के ऊपर में आप लिखो, क्या होगा? रेत के ऊपर लिखा टिकेगा? पानी के ऊपर में आप लिखो तो टिकेगा? उसी समय साफ। रेत के ऊपर थोड़ी समय टिका रहेगा, लेकिन जैसे हवा आएगी और रेत उड़ेगी, साफ। और पत्थर के ऊपर लिखा तो हजारों साल रहेगा। हमने दिल के ऊपर में पानी से लिखा है, रेत से लिखा है, कि पत्थर के जैसा लिखा है? सच्ची? क्या बात है, सही है, सही है। आप पत्थर जैसा लिखा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिखा ना, अपने परिवार का नाम लिखा हुआ है। संसार जब तक लिखा रहेगा तब तक वो भारी रहेंगे, तब तो डूबने वाले हैं। इसलिए प्रभु को अपने दिल में लिखाना है। हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ी तो क्या दिखाई दिया? राम और सीता। और हमारा बाईपास सर्जरी होगा तो हम अपनी छाती फाड़ करके दिखाए तो हमारे दिल में क्या आएगा? तो हमारे दिल में क्या क्या भरा हुआ है? भगवान तो कहीं दिखेंगे भी नहीं, दूर दूर तक भी उनका नाम, उनका स्मरण, उनका जाप, उनका छवि, उनका रूप कहाँ दिखेगा? तो हमारे दिल के अंदर में तो संसार बसा हुआ है। तो इसलिए जब तक परमात्मा हृदय में नहीं उतरते, उनका स्मरण, उनका नाम, उनका भजन इस जीवा के ऊपर नहीं चलता, तब तक हम कभी तिर नहीं सकते। भगवान का नाम ही तो लेना है, क्या कठिनाई उसमें?
लेकिन भगवान का नाम लेना ये पुण्य की निशानी है। जब तक पुण्य प्रकट नहीं होगा तब तक मुंह से राम का नाम भी नहीं निकलेगा। एक बार भगवान का नाम लेने से बेड़ा पार हो जाता है, एक बार केवल। हम नहीं सूत्र में बोलते, इक्को वी नमुक्कारो जिनवर वस हस वद्यमानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम वा। सिद्धांत बुद्धान सूत्र में हम बोलते इक्को वी नमुक्कारो जिनवर वस हस वद्यमानस, कि हमारे जो वर्धमान स्वामी जिनेश्वर परमात्मा हैं, भगवान महावीर स्वामी, इक्को भी नमुक्कारो, उनको यदि आपने एक भी नमस्कार किया हो, इक्को भी, एक भी, नमुक्कारो नमस्कार, क्या होगा? तारेई नरम व नारिम व संसार सागराओ, संसार रूपी सागर से वह तिर जाएगा। फिर चाहे वो नर हो या नारी हो, कोई भी जीवात्मा हो, जिसने भगवान महावीर स्वामी को एक भी नमस्कार कर लिया वो संसार से तिर जाएगा। अगर हम नहीं तिर पा रहे तो समझ लेना कि अभी तक हमने नमस्कार किया ही नहीं, हमने अभी तक परमात्मा का स्मरण नाम भजा ही नहीं, एक बार भी हमारे मुख से सही रीति से अभी जय घोष हुआ ही नहीं। चिट्ठौ दूरे मन तो तुझ पनामो भी बहुफलो होई। अरे परमात्मा, चिट्ठौ दूरे मन तो, तेरे मंत्र तो दूर रहे, तेरे मंत्र मुझे नहीं पता, मुझे जाप करना नहीं आता, मंत्र भजना नहीं आता, मंत्र की विधि नहीं आती, मंत्र कैसे करना वो कुछ भी नहीं पता मुझे। लेकिन चिट्ठौ दूरे मन तो, तेरे मंत्र तो दूर रहे, तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई। अरे तेरे को तो प्रणाम करने का भी बहुत फल होता है। कौन कह रहा है ये किसकी रचना है? आर्य भद्रबाहु स्वामी, आर्य भद्रबाहु स्वामी रचित उपसघर्म स्तोत्र की पंक्ति बता रहा हूं आपको। चिट्ठौ दूरे मन तो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई, नर त्रिएसु वी जीवा पावंती न दुख दो गच्चम। कि अरे पार्श्वनाथ दादा, तेरे मंत्र जाप तो दूर रहे, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर इक्को भी, यदि मैंने एक भी तुझे नमस्कार कर लिया, तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई, तेरे को प्रणाम करने का भी बहुत फल होता है। क्या फल होता है? अगली पंक्ति में, नर त्रिएसु वी जीवा, नर त्रिएसु वी जीवा, नर हो यानी मनुष्य हो, त्रिएसु त्रियंच हो, पशु जगत का कोई जीव हो, त्रियंच जाति का कोई जीव हो, पावंती ना दुख दो गच्चम, ना वो दुख को पाता है ना दुर्गति को पाता है। कौन? जो आपको नमस्कार कर लेता है। तो नमस्कार का इतना फल है, स्मरण का इतना फल है, और हम लोग स्मरण भी नहीं कर पाते। भगवान का नाम भी मुंह से नहीं निकल पाता। हमारे मुंह से गुड मॉर्निंग निकल जाएगा, गुड इवनिंग, गुड नाइट, लेकिन जय जिनेन्द्र, जय जिनेश्वर, जय वीर जी, परमात्मा के नाम का संबोधन नहीं निकलता। हम ऐसी आदत डालें कि जैसे फोन उठाएं तो क्या बोले? जय जिनेश्वर जी, जय जिनेन्द्र जी, नहीं तो हेलो, सीधा हेलो शब्द, हेलो की आदत पड़ गई, हेलो की आदत पड़ गई, लेकिन भगवान का नाम नहीं। और आप दूसरे धर्म में, सिख धर्म में देखो तो क्या बोलते? सत श्री अकाल जी। और धर्मों में देखो, हाँ जी, राम राम जी, हाँ, राधे राधे, राधे राधे जी। लेकिन भगवान का नाम आप संबोधन के रूप में बोलोगे तभी तो सामने वाला आपको संबोधन देगा। आप ही नहीं बोलोगे तो आपको भगवान का संबोधन कहां से मिलेगा? आपकी आदत ऐसी डाल लो कि आपका नाम सुन के सामने वाला भी आपको जय जिनेन्द्र, जय जिनेश्वर करे, उसके मुंह से भी भगवान का नाम निकले। ऐसा हमें स्मरण का आदत डालना है। और स्मरण सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा जाप है। और कुछ भी नहीं आता तो चलेगा, लेकिन भगवान का नाम ही लो, वीर 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 ही करो, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। एक पद को ही रटते रहो। एक किसी भी परमात्मा का नाम पकड़ लो, किसी भी नवकार मंत्र के पद को पकड़ लो, बस उसी को जीवन का प्राण बना लो, श्वास बना लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रोम रोम के अंदर में उसको रमन कर लो, रमा लो उसको। तो ऐसे परमात्मा का स्मरण और जाप और ध्यान
हम करें, अपने हृदय की डायरी के ऊपर में उसके नाम का हस्ताक्षर लिखवा ले, स्टोन के जैसे, पत्थर के जैसे उसके ऊपर में एकदम खुदवा लें, तो हम डूबने वाले भी तिरने वाले बन जाएंगे। हम अपनी मैं को खत्म कर दे, मरा मरा मरा, और राम 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 प्रकट हो जाएंगे। वीर वीर भजते भजते हम खुद महावीर बन जाएंगे। इतनी नाम में शक्ति है, इतना नाम में बल है। आज समय पूरा हुआ, आज इतना ही।